हाय गाइस, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने से पहले हम भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां पाई जाती है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां पाई गई थी, बट संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। उसके बाद वर्तमान में 12 अनुसूचियां पाई गई हैं। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। जब भी भारत में कोई नए राज्य की स्थापना होती है या केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना होती है तो पहली अनुसूची के तहत ही होती है। दूसरी अनुसूची में सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली वेतन भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में अधिकारियों के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीट का आवंटन किस प्रकार किया जाना है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में भारत के पूर्वी राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसकी एक ट्रिक है ATMM। A मीन्स असम, T मीन्स त्रिपुरा, M मीन्स मिजोरम और M मीन्स मेघालय। सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन किया गया है। जनरली 3 प्रकार की सूचियां होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची में दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। बट समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य इन दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बट संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ी गई और वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सीधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद भारतीय संविधान में कुल 15 भाषाएं हो चुकी थी। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद संविधान में कुल 18 भाषाएं हो चुकी थी। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 9वीं अनुसूची भू लेन देन से जुड़ी हुई है। यह पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी गई है। यह 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। इसकी 10वीं अनुसूची इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दल बदल इसका मतलब यह होता है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है, इसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई है। 11वीं अनुसूची, यह 11वीं और 12वीं ये दोनों अनुसूचियां एक साथ, इन 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी 1992-93 में। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी इनकी स्थापना। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से जुड़ी है और 12वीं अनुसूची। गाइस, अगर आपने हमारा भारतीय संविधान के बाहरी स्रोत वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो देख लेना। इसमें हमने भारतीय संविधान के बाहरी स्रोत के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और आप अगर इस YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।